हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इन्फ्लेशन के बारे में। क्या होता है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मीन्स की महंगाई। जो चीज़ आज 100 रुपये मिल रही है वो 2030 में 105 में मिलेगी। मीन्स कि इंडिया में 5% का इन्फ्लेशन है। जो चीज़ें आप 100 रुपये में खरीद पा रहे हैं वो 1960 में 1 रुपये में खरीद पा रहे होते। तो ये होता है इन्फ्लेशन का इफेक्ट। अब इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण है, मल्टीपल कारण है। क्या गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को बढ़ाती है? तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ाती। इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमी में बूस्ट। अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा। अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे। अगर लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो चीज़ों की डिमांड आएगी। चीज़ों की डिमांड आएगी तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, कोई कार बनाने वाली कंपनी है, उसने टॉप 10 कार बनाई और उस कार को लेने के लिए 100 लोग आए। अब 100 लोग आए तो कंपनी क्या सोचेगी कि जो कार की डिमांड आएगी, तो कंपनी जो कार है उसकी प्राइस बढ़ा देगी। इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसकी जब डिमांड आई चीज़ की तो उसकी इन्फ्लेशन भी बढ़ा, महंगाई भी बढ़ी। दूसरा कारण है रॉ मटेरियल। मीन्स कि जो कार बने, फॉर एग्जांपल कार बनाने वाली कंपनी है और कार में जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में खर्च ज़्यादा आता है। तो जो कार बनाने वाली कंपनी है तो वो कार की कीमत को बढ़ा देंगी। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। मीन्स कि जब रॉ मटेरियल में कॉस्ट बढ़ी तो जो गाड़ी की कीमत भी बढ़ी। मीन्स कि जो कॉस्ट बढ़ी तो महंगाई भी बढ़ी। अब बात करते हैं क्या इन्फ्लेशन ज़रूरी है? अगर 0% का इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा? तो आप सोचोगे कि नंबर 1 आप सोचोगे कि जो चीज़ें की दाम है वो घट जाएंगे। नंबर 2, जो अगर इन्फ्लेशन घटता ही जा रहा तो आप क्या करोगे? जो मनी है वो स्पेंड नहीं करोगे और उसको सेव करके रखोगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ नहीं रहा। और नंबर 3, जो आप चीज़ आज खरीदने वाले हो वो 2 साल के बाद खरीदोगे, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट घटता ही जा रहा है। जो 2 साल के आज के मुकाबले जो 2 साल के बाद कीमत होगी वो ज़्यादा कम होगी। इसीलिए आप पैसे स्पेंड नहीं करोगे। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ता है? तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट, जब आप चीज़ नहीं खरीदोगे तो कंपनी ने चीज़ बनाई होगी वो बिकेगी नहीं, तो कंपनी लॉसेस में जाएगी, बिजनेस लॉसेस में जाएंगे। अगर बिजनेस लॉसेस में जाएगी तो लोगों की जॉब जाएगी। अगर लोगों की जॉब जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अनएम्प्लॉयमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन इन्फ्लेशन से। अगर जीडीपी में ग्रोथ आएगी, बूस्ट आएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ज़्यादा इन्फ्लेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इन्फ्लेशन कंट्री के लिए बहुत बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है। अब बात करते हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल कौन करता है? तो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है। हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी जो पूरी की पूरी कंट्री, इसकी जो बैंक है इसको RBI कंट्रोल करती है। तो जब जो छोटी छोटी बैंक है वो RBI के पास लोन लेने जाएंगे, तो RBI क्या करेगा? RBI जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो जिसको रेपो रेट बोलते हैं वो बढ़ा देगी। और अगर रेपो रेट जो इंटरेस्ट रेट है वो उसको बढ़ा देगी तो जो छोटी छोटी बैंक है वो लोन नहीं लेंगी। अगर लोन नहीं लेंगी तो उसके पास पैसे नहीं बचेंगे। अगर पैसे नहीं बचेंगे तो जो पैसे बचे उस पर भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है बैंक है वो लेगी। लोग बैंक में लोन लेने के लिए जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, इसीलिए वो लोन नहीं लेंगे। अगर लोन नहीं लेंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। अगर लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे तो डिमांड ज़्यादा नहीं आएगी। अगर डिमांड ज़्यादा नहीं आएगी तो इन्फ्लेशन रेट घटेगा। तो इस तरह इन्फ्लेशन को RBI कंट्रोल करती है। और जो गवर्नमेंट है वो टैक्स बढ़ा के या घटा के भी इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करती है। तो बेस्ट इन्फ्लेशन रेट क्या है? तो जो डेवलप कंट्री है इसमें इन्फ्लेशन रेट ईयरली 2% का है और हमारे इंडिया में 5% का इन्फ्लेशन रेट है। मीन्स कि जो चीज़ आपको आज 100 रुपये मिल रही है वो 2030 में 105 में मिलेगी। इन्फ्लेशन आपके पैसे को लूज़ कर रहा है। तो इन्फ्लेशन से बचने के लिए आपको क्या करना होगा? इन्फ्लेशन से बचने के लिए आपको जो पैसों की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो? गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको स्टॉक मार्केट में 10 से लेकर 15% का इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता है तो 5% इन्फ्लेशन बात कर दो और 5% हर साल 5% से आपका पैसा हर साल ग्रो करेगा। तो मैंने बात की थी ज़्यादा इन्फ्लेशन की। अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन आएगी 100% की, 200% की, 300% की, तो कंट्री में ज़्यादा मुश्किल आएगी। इससे रिलेटेड मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।